तो दोस्तों आज है 1 सितंबर यानी कि नया महीना शुरू हो गया है। तो नए संकल्प लीजिए और ये प्रण करिए कि पिछले महीने की अपेक्षा यानी कि अगस्त की अपेक्षा सितंबर में आप ज़्यादा आवर तक, ज़्यादा घंटों तक स्टडी करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, आज नया महीना शुरू हो रहा है तो वीडियो की शुरुआत करेंगे एक नए तरीके से। यहाँ पर हम आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसका आंसर भी हम साथ साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न। ये बताओ कि हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। आपको 2-3 सेकंड का समय मिलेगा। आंसर आपको आ रहा होगा तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 122 और इसको जारी किया गया कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट जिसका मुख्यालय है लंदन में, और इसमें कुल 168 देश रहे और इस सूची में यानी कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक में पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। नेक्स्ट, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ये तो आपको रटा हुआ होगा और इसका आंसर क्या है? 43 और इस रैंक में यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में पहला स्थान था स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में कई सारे ऐसे नए जो इनिशिएटिव किए गए हैं और सारे आपको याद रखने हैं। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, हम टू दी पॉइंट ही आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य ये है कि आपका रिवीजन हो सके। केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो इनका नाम आया दिमाग में? इनका नाम है मार्था क्रूम, याद रखना। और ये रहा 5वां प्रश्न कि देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बना है, आया दिमाग में? ये है केरल में। ठीक है, और इसके बाद कल के जो प्रश्न थे एक बार उसको भी देख लेते हैं, यानी कि प्रीवियस डे के जो प्रश्न हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो अगस्त 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 43.04 करोड़। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य व तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कर रहा है कौन सा देश? रूस कर रहा है। हाल ही में किसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0 का शुभारंभ किया गया? तो निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि NCDEX के द्वारा लॉन्च भारत के पहले कृषि क्षेत्रीय सूचकांक का नाम है गुआरेक्स और सोएडेक्स। और NSG कमांडो द्वारा कब से कब तक गांडीव वार्षिक अभ्यास का 3रा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 22 से 28 अगस्त तक। और भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट अवेसम अभियान शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है किसको? भंवर सिंह सामौर को। निगरानी पोत विग्रह, इसका नाम क्या है? विग्रह। तो इसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है और इस निगरानी पोत का निर्माण किया गया है लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग कंपनी के द्वारा। राष्ट्रीय खेल दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की जयंती। और हाल ही में किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून की शुरुआत की गई है? तो ये है जम्मू और कश्मीर। तो ये थे कल के प्रश्न और अब बारी है आज के प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन देखते हैं और प्रश्न होगा कि परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त को ही। ठीक है, उसी दिन जिस दिन होता है खेल दिवस, तो उसी दिन मनाया गया था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों तथा परीक्षणों के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के लिए एक प्रयास करना है। इस दिवस के द्वारा विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है तथा परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। दिवस की घोषणा यूनाइटेड नेशन महासभा ने कब की थी? 2009 में की थी। और परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पहली बार मनाया गया था 2010 में। और ये भी याद रखना कि 29 अगस्त 1991 को सेमी पलांतिस्क परमाणु परीक्षण स्थल जो कि अब है सोवियत संघ में, तो उसको बंद किया गया था। और यही वजह है कि इसको जो डेट दिया गया है यानी कि इस दिवस को जो मनाया जाता है 29 अगस्त को, यही इसका कारण है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा और इसे लॉन्च किया गया कब? 29 अगस्त को यानी कि खेल दिवस के अवसर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। ठीक है,
और ये भी याद रखना कि ये जो ऐप है ये फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ। अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2019 को। तो ये इसकी दूसरी वर्षगांठ थी और इस ऐप के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को अपने फिटनेस को और इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। और ये बड़ा शानदार ऐप है, इसके द्वारा आप ये गेस कर सकते हो कि जो आपका रूटीन है वो कैसा है। अगला प्रश्न क्या है कि टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में किसने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल? तो इनका नाम क्या है? ये हैं निषाद कुमार, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो निषाद कुमार ने जीत लिया है दूसरा सिल्वर मेडल। ठीक है, याद रखना कि अब तक पैरालंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीते गए हैं और ये टोक्यो में आयोजित हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? 24 अगस्त से हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के एथलीट निषाद कुमार ने देश को पुरुष हाई जंप में दूसरा मेडल दिला दिया है। निषाद ने 2.06 मीटर की ऊंची जंप लगाकर सिल्वर मेडल को अपने नाम किया। तो मेडल पर कब्जा करने के साथ ही एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया गया है इतनी ऊंची जंप लगाने का। इससे पहले टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने भारत का पैरालंपिक 2020 में खाता खोला था और सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रॉड्रिक टाउनसेंड, क्या नाम है? रॉड्रिक टाउनसेंड, उन्होंने 2.25 मीटर की छलांग लगाकर जो गोल्ड मेडल है उसको जीता है। ठीक है, तो ये एक इतिहास है। 2.25 मीटर की छलांग लगाई गई है रॉड्रिक टाउनसेंड के द्वारा, जो कि एक अमेरिकी नागरिक है। तो यहाँ पर गोल्ड मिला है किसको? गोल्ड मिला है हाई जंप में रॉड्रिक टाउनसेंड अमेरिका और सिल्वर मिला है निषाद कुमार इंडिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अब आपकी परीक्षाएं निकट आ रही हैं तो आपका रिवीजन पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अब सितंबर शुरू हो गया है। तो सितंबर में कई सारी परीक्षाएं हैं। तो अगर आपके पास करंट अफेयर की नोट्स है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ये PDF आपकी बड़ी हेल्प करेगा। तो इस PDF को आप अगर चाहें तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 अगस्त को, यानी कि खेल दिवस के नेक्स्ट डे में। ठीक है, 30 अगस्त को मनाया गया। और देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस होता है कब? 30 अगस्त को। 26 अगस्त 2021 को भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहाँ पर एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो उत्तर हो जाएगा गल्फ ऑफ अदन, यानी कि अदन की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम अदन की खाड़ी के बारे में, तो अदन की खाड़ी में ही भारत और यूरोपियन यूनियन की जो सेना थी, नौसेना, उसने भी अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज किया था और इसका नाम क्या था? इसका नाम था IN, यानी कि इंडिया, INEUNAV और FORE। ठीक है, याद आया आपको? इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये भी याद आना चाहिए कि शेयर्ड डेस्टिनी नामक एक युद्धाभ्यास जो कि आयोजित होगा सितंबर में, और इसका आयोजन होगा चाइना में। 4 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन से? एक तो चाइना होगा, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा कौन सा होगा? मंगोलिया होगा और चौथा होगा थाईलैंड। और इसके अलावा आपको एक और बताता हूँ इंदिरा 2021 के बारे में। तो इसमें मतलब इंदिरा 2021 का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ? रसिया में हुआ। और इसमें रूस और इंडिया मिलकर इसका जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको मालाबार एक्सरसाइज की भी याद आनी चाहिए, जिसको जो है कहाँ पर इसका एक्सरसाइज हुआ? गुआम द्वीप में। गुआम द्वीप कहाँ पर है? ये अमेरिका के अंडर में आता है, अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में है। और मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश करते हैं अभ्यास। कौन कौन से? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और है यहाँ पर जापान। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 26 अगस्त 2021 को भारत और जर्मनी की नौसेनाओं के बारे में। तो यहाँ पर अदन की खाड़ी में जो एक्सरसाइज किया गया है, तो इस संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ खोज और कब्जा भी शामिल रहा, यानी कि खोजो और उस पर कब्जा कर लो। भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद ने जर्मन युद्धपोत बायर्न के साथ यह युद्धाभ्यास पूरा किया है। और याद रखना कि INS त्रिकंद को अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, यानी कि DOPT के तहत ISTM में सिविल सेवकों के लिए डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी को लॉन्च किया है? तो ये उत्तर हो जाएगा जितेंद्र सिंह, विकल्प C यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
तो सिविल सेवक प्रशासन का आधार होते हैं, उन पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का भार होता ही है। साथ ही साथ उनके कार्यों से समाज को प्रेरणा भी मिलती है। इन सिविल सेवकों के काम करने के तरीकों में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है, ताकि वे उन्हें सौंपे गए दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सकें और उसमें सक्षम हो सकें। तो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान यानी कि ISTM औपचारिक रूप से मई 1948 में अस्तित्व में आया था। उस समय इसे सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल के नाम से जाना जाता था। सरकार ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि NPCSCB मिशन कर्मयोगी को 2 सितंबर 2020 को सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन में सुधार के लिए इसको जो मंजूरी दी थी। और यह क्षमता निर्माण भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का जो उत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। चर्चा में रहा दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम में। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है असम की, तो याद रखना कि असम में अब कुल 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। कौन कौन से हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए हैं। एक तो आपका रायमोना हो गया, रायमोना के साथ साथ दूसरा वाला है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, और इसी के साथ ये भी याद रखना बाकी के जो हैं, तो एक तो आपका हो गया काजीरंगा, दूसरा हो गया कौन सा, मनस, फिर होता है आपका नामेरी, और एक उरंग है, और एक है डिब्रू सौखोवा। तो कुल मिला के 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। सबसे अधिक जो नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में हैं और अंडमान निकोबार में हैं। इसके बाद स्थान आता है असम का। तो दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य ये भी असम में ही स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स अभी हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। और ये भी याद रखना कि यह असम का एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है, असम का जो एकमात्र रामसर साइट है वो है दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, भारत में अब कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो इनकी संख्या अब कितनी हो गई है? पहले तो 42 थे, अब 4 और बढ़ गए हैं। 2 गुजरात से हैं, 2 हरियाणा से हैं, यानी कि अब पूरी संख्या कितनी हो गई है? 46 हो गई है। याद रखना। किस संगठन ने एनिमल डिस्कवरी 2020 को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि विकल्प सी इसका सही है। और ZSI के नाम से इसे जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। अभी हाल ही में इसकी जो डायरेक्टर बनी है उनका नाम है धृति बनर्जी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1916 में। और 2020 में भारत ने कुल 557 नई प्रजातियों को खोजा है। याद रखना कि भारत में अब जीव प्रजातियों की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 1,02,718। तो ये 2020 के आंकड़े हैं जो कि 2021 में जारी किए गए हैं। किस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेना खेल संस्थान स्टेडियम पुणे। विकल्प ए यहाँ पर आपका सही है, बिल्कुल याद रखना। और अभी हाल ही में पुणे में सेना खेल संस्थान का एक दौरा किया गया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और वहीं पर इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम अब हो जाएगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन बी। मैक्स वर्स्टेपन ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। और ये जो है मतलब किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चलाते हैं रेड बुल। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अब तक 2021 में कुल कितने हो गए हैं? 12 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं। इनके नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स हैं और उसको किस किस खिलाड़ी ने जीता हुआ है। तो लुइस हैमिल्टन ने क्या क्या जीता है? सबसे पहले जान लो कि लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, तो इन्होंने जीता है 4 ग्रैंड प्रिक्स अब तक, बहरीन, पुर्तगीज, स्पेनिश और ब्रिटिश। मैक्स वर्स्टेपन सबसे अधिक जो ग्रैंड प्रिक्स हैं इन्होंने ही जीता है। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने इमैलियन रोमाग्ना जीता, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। इसके अलावा सर्जियो पेरेज ने सिर्फ एक जीता है, कौन सा? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, मैक्सिको के निवासी हैं। और इस्टवन ओकान इन्होंने भी जीता है एक हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। अल्पाइन रेनाल्ड के ड्राइवर हैं, फ्रांस के निवासी हैं। और अभी अगर प्रश्न ये आपके मन में आ रहा हो कि इसके पहले यानी कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, तो इसके पहले कौन सा हुआ था? तो इसके पहले हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ही हुआ था जिसको जीता था इस्टवन ओकान ने। तो ये जो आप देख रहे हो ये मैटर आपको कम जगहों पर मिलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं पर नोट कर लेना।
और अब बात करते हैं क्विज नंबर 228 की। प्रश्न है कि हाल ही में प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो आपके उत्तर बिल्कुल सही रहे, ये नेपाल के बनाए गए हैं नए सेना प्रमुख। और अब बारी है आज के प्रश्न की। हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि भारत की 39वीं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है, तो यह किस राज्य में है? तो ये है आपके विकल्प। प्रश्न आसान है, लेकिन अब आपको ये भी बताना है कि जो 40वीं साइट बनी है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में, तो वो कौन सी है, ये आप बता देना नीचे कमेंट करके, दोनों आप बताना, ठीक है। और देखो फ्रेंड, जो चीज़ें आप लिखते रहते हो वो चीज़ें आपको याद होती रहती हैं, तो प्लीज़ लिखा करो ताकि एग्ज़ाम में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो उसे आप रिप्रेजेंट आप कर पाओ। तो फ्रेंड्स, लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और पूरे 8 महीने का जो करंट अफेयर है ये आपके लिए बड़े काम का हो सकता है। अगर इसको डाउनलोड करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना क्योंकि इसकी हमें बड़ी ज़रूरत है। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग।